हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना एसआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 92 लाख वोटर्स को जारी होगी नोटिस। सुदर्शन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत मुसव्वदा फहरिस्त जारी कर दी गई है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मुसव्वदा फहरिस्त जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसआर से पहले तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 38 लाख थी, जबकि 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स ने एनुमरेशन फॉर्म दाखिल किए हैं। एसआर के बाद 73 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 92 लाख अफराद को नोटिस जारी की जाएगी, जिनमें 60 लाख एनोमली वोटर्स और 32 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मैपिंग दुरुस्त नहीं कराई। नोटिस मौसूल होने वाले अफराद को 1 महीने के अंदर यानी 16 सितंबर तक जवाब देना होगा। इन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए 11 शनाख्ती कार्ड्स में किसी एक को पेश करना होगा। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों की बहाली का मुतालबा, खम्मम में बीआरएस का जबरदस्त एहतजाज। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के मामले में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीआरएस पार्टी की जानिब से खम्मम आरडीओ दफ्तर के रूबरू जबरदस्त धरना और एहतजाज किया गया। ये एहतजाज साबिक रियासती वजीर IT KTR और साबिक रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की हिदायत पर बीआरएस खम्मम सिटी यूनिट की जानिब से मुनक्किद किया गया। बीआरएस कायदीन ने मुतालबा किया है कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को जारी रखा जाए और हुकूमत इन स्कीमों के मामले में हाई कोर्ट में मौसर कानूनी इकदाम करे। वाज़ेह है कि इन स्कीमों के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इस मौके पर साबिक बीआरएस खम्मम सिटी सदर P नागाराजू और साबिक बीआरएस खम्मम जिले अखिलती सदर मोहम्मद ताजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना के तमाम तबकात के अवाम परेशानियों का शिकार हैं। बीआरएस कायदीन ने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस हुकूमत ने अपने 9 साला दौर इख्तिदार में पसमानदा तबकात के गरीब खानदानों की मदद के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमें शुरू की थी। इन स्कीमों के जरिए मुस्तहिक खानदानों को अपनी बेटियों की शादी के मौके पर माली मदद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान भी बीआरएस के अवामी नुमाइंदों ने मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचकर इन्हें 1,16,000 रुपए की इमदादी रकम के चेक्स फराहम किए थे। बीआरएस कायदीन के मुताबिक तेलंगाना की तकरीबन 60% SC ST BC और अखिलती पसमानदा तबकात की आबादी के लिए KCR हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को जारी रखा था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो गरीबों के लिए जारी फलाही स्कीमों को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट के मामले को बुनियाद बना रही है और गरीब खानदानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। कायदीन ने कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीब लड़कियों की शादी के मौके पर 1 तोला सोना देने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद इस वादे को पूरा करने के बजाय शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को ही मुश्किलात में डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे पसमानदा तबकात के साथ मजाक करार दिया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो अपनी इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को फौरी तौर पर बहाल ना किया गया तो बीआरएस की जानिब से रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में बीआरएस कायदीन, कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्याण लक्ष्मी स्कीम में खामी की जिम्मेदारी किसकी है, तहकीकात जारी, वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर ट्रांसपोर्ट और पसमानदा तबकात बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत कल्याण लक्ष्मी स्कीम में पैदा होने वाली खामी की वजूहत की तहकीकात कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इसके लिए सरकारी हुक्काम जिम्मेदार हैं या महकमे कानून। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत पहले ये मालूम करेगी कि गलती कहाँ हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जिम्मेदारी तय होते ही मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम में हुई गलती हुक्काम की जानिब से है या कानूनी शोबा इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे ही मालूम होगा कि गलती किसकी है, फौरी कार्रवाई की जाएगी। कल्याण लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना हुकूमत की एक अहम फलाही स्कीम है, जिसके तहत अहल और मुआशी तौर पर कमजोर खानदानों को लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम की जाती है। स्कीम से मुतल्लिक़ हालिया मसाइल और ताख़ीर के पस मंज़र में हुकूमत की जानिब से मामले की जाँच की जा रही है। हुक्काम से तवक्को है कि तहकीकात के बाद मसले की असल वजह और जिम्मेदारों से मुतल्लिक़ तफसीलात हुकूमत के सामने पेश की जाएंगी। वज़ीर ने यकीन दिलाया कि तहकीकात में जिम्मेदारी साबित होने के बाद गफलत या गलती के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से ज़्यादा जायदादें 22A के तहत ब्लैक लिस्ट। ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख से ज़्यादा मकानात, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल जायदादों को मुबैना तौर पर 822 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किए जाने से हज़ारों जायदाद मालिकान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इत्तलात के मुताबिक ममनुआ फहरिस्त में शामिल जायदादों की मजमूई मालियत 1 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद बताई जा रही है। मुतासरा मालिकान का कहना है कि उन्होंने कई दहाइयों पहले तमाम ज़रूरी इजाज़तनामों और क़ानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद ये जायदादें खरीदी थी।
लेकिन अब अचानक इन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने से वो अपनी जायदादें फरोख्त या मुंतकिल करने से कासिर हैं। जायदाद मालिकान अपनी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से खारिज कराने और सूरत हाल की वजाहत हासिल करने के लिए कलेक्टरेट और रजिस्ट्रेशन दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बताया जाता है कि शहर के कई अहम और महंगे इलाकों में वाक़ जायदादें भी इस फहरिस्त से मुतासिर हुई हैं। इन इलाकों में जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, शेखपेट, अमीरपेट, खैरताबाद, पंजागुट्टा, श्रीनगर कॉलोनी, एसआर नगर, एरागड्डा, शेरलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, महेश्वरम, पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, अमीनपुर, बहादुरपल्ली, कुतुबुल्लापुर, मलकाजगिरी और उप्पल शामिल है। ये मामला सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक महदूद नहीं है। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना भर में लाखों जायदादों को A22 के तहत ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया है। इनमें से तकरीबन 54% जायदादें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला में बताई जाती हैं। इस सूरत हाल से बैंक और मालियाती इदारे भी तशवीश में मुब्तला हैं। बताया जाता है कि इनमें से कई जायदादों पर पहले ही होम लोन और मॉर्टगेज लोन दिए जा चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन रुक जाने की वजह से बैंकों को भी अपने कर्जों और वसूली के अमल पर मुमकिन असरात की फिक्र लाहक हो गई है। मुतासरा जायदाद मालिकान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मामले का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए और ऐसी जायदादों को ममनुआ फहरिस्त से निकालने के लिए शफाफ तरीक़ेकार वज़ा किया जाए जिन्हें कानूनी दस्तावेज़ात और ज़रूरी इजाज़तनामों के साथ खरीदा गया था। जायदाद मालिकान, बैंकों और रियल इस्टेट शोबे से वाबस्ता अफराद अब हुकूमत से वजाहत और मसले के फौरी हल का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद शहर भर में प्रोग्रामों के साथ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां कर रहा है। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम विलादत की तैयारियों का मुशाहिदा किया जा रहा है, जिसमें कई मुकामात पर मजहबी तकरीबात और समाजी बहबूद की सरगर्मियों का मनसूबा बनाया गया है। इतवार 16 अगस्त को विजयनगर कॉलोनी में खून के अतिये की मुहिम का इनेकाद किया गया। आने वाले दिनों में इस तरह के मजीद फलाही इकदाम किए जाएंगे, जिनमें अफजलगंज में आसिफिया लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम भी शामिल है। शहर भर की मसाजिद और इज्तिमा गाहों से भी इस मौके से पहले मजहबी इज्तिमात की मेज़बानी की तवक्को है। हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी 26 अगस्त को निकाले जाने वाले मरकजी मिलाद जुलूस के इंतजाम कर रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जुलूस के रूट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जुलूस का आगाज़ तारीखी मक्का मस्जिद से ज़ोहर की नमाज के बाद मुतवक्को है। इसके बाद ये गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, कोटला लीजा और बीबी बाजार से गुजरेगी। जुलूस वॉल्ट होटल के करीब इख्तिताम पजीर होगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के ज़ेर एहतमाम सालाना जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां भी जारी हैं। इजलास में मुख्तलिफ मसालिक और मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी स्कॉलर्स नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर गुफ्तगू करेंगे। जुलूसों, मजहबी इज्तिमात और फलाही सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के साथ हैदराबाद भर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। सरकारी जायदादों पर हर 6 महीने में तकर्रुरात करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR को BRS के 10 साल दौरे हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौरान किसानों की फलाह और बहबूद पर असेंबली में मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में किसानों की फलाह और बहबूद पर 1.70 करोड़ खर्च किए हैं। चीफ मिनिस्टर संगारेड्डी में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम तकरीब से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रईतु भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम को फी एकड़ 12,000 रुपये किया गया और अभी तक किसानों के बैंक अकाउंट्स में 36,000 करोड़ जमा किए गए। 2 लाख रुपये तक के कर्ज की मुआफ़ी के तहत 21,000 करोड़ खर्च किए गए, जो मुल्क में अपनी नवीयत की मुनफरिद स्कीम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 32 महीने में धान की खरीदारी के एवज में 90,000 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड गरीबों की खुददारी की अलामत है। उन्होंने बीजेपी और BRS से सवाल किया कि आवाम के लिए कभी बारीक चावल मुफ्त तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और BRS एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। राशन कार्ड पर बारीक चावल की तकसीम, इंदिरा हाउसिंग और आरोग्यश्री स्कीमात का मुल्क भर में चर्चा है। गुज़िश्ता 32 महीने के दौरान रियासत में बिजली की किल्लत नहीं हुई, किसी भी शोबे को बरक़ी कटौती नहीं की गई। रियासत के हर गाँव में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि मखलूआ सरकारी जायदादों पर हर 6 महीने में बाकायदगी के साथ तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। आपको मुलाजिमत फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। उन्होंने इल्जाम किया है कि हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के जरिए अपोजिशन सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। गुज़िश्ता 2.5 साल में 72,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए और मजीद 10,000 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंदिरा हाउसिंग के तहत 2 साल में 7 लाख मकानात मंजूर किए गए। शहरी और दही इलाकों में स्कीम पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि साल 2034 तक हुकूमत को अपना आशीर्वाद बरकरार रखें। DIG के खिलाफ CID तहकीकात, इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल और गैर कानूनी असासों की शिकायत। तेलंगाना में एक आला ओहदा रखने वाले DIG के खिलाफ इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल, तबादलों और तरक्कियों में बेकायदगियों और गैर कानूनी असासों से मुतल्लिक़ शिकायत के बाद CID तहकीकात का हुक्म दिए जाने की इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में इस वक्त मरकज़ी खिदमत से वाबस्ता 2 DIGs को छोड़कर 9 DIG सतह के अफसरान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनमें से एक अफसर के खिलाफ मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियों से मुतल्लिक़ शिकायत आला हुक्काम तक पहुँची है। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया है
कि मस्कुरा डीआईजी ने जनूबी तेलंगाना के एक जिले में तकरीबन 20 एकड़ अराजी खरीदी है। इसके अलावा मकान की तामीर के लिए भी मुबैना तौर पर बड़ी रकूमात जमा करने के इल्जाम सामने आए हैं। मजीद इल्जाम है कि अफसर डीसीपी सतह से लेकर कांस्टेबल सतह तक के पुलिस एहलकारों से तरक्कियों और तबादलों के मामलात में रकम वसूल कर रहे हैं। ये भी दावा किया गया है कि अपने दायरे इख्तियार में काम करने वाले एक एसआई को मुबैना तौर पर निशाना बनाते हुए इन सरगर्मियों को अंजाम दिया जा रहा है। शिकायत की संगीनी के पेश नज़र आला हुक्काम ने मामले की सीआईडी के जरिए तहकीकात की हिदायत दी है। तहकीकात के दौरान अफसर के असासों, माली लेन देन और अख्तियार के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक़ इल्जामात की जांच की जाएगी। डीआईजी रैंक के अफसर के खिलाफ सीआईडी तहकीकात की इत्तला के बाद पुलिस महकमे में भी इस मामले पर बहस जारी है। खासतौर पर यह सवाल उठ रहा है कि तहकीकात में बेकायदगियां साबित होने की सूरत में हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी। तहम मज़कूरा इल्जामात की सरकारी तौर पर तस्दीक होना अभी बाकी है और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। यूजीसी नेट के 3 पर्चों के दोबारा एग्जाम्स का ऐलान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इतवार को यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के 3 पर्चों इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के दोबारा एग्जाम्स का ऐलान किया है। इन पर्चों में कई गलतियों की शिकायत की गई थी। एनटीए ने कहा कि इसे इन पर्चों के सिलसिले में कई शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसके बाद इन मसाइल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी को मालूम हुआ है कि 3 पर्चों में कई गलतियां थी। सीजेपी के बाद अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी पीएम के बयान को बनाया हथियार, लाखों से तजावुज कर गई फॉलोवर्स की तादाद। मुल्की सियासत में इन दिनों बयानात से ज्यादा सोशल मीडिया की पैरोडी वार का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। लोग अभी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के ट्रेंड से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि अब एक और नई पार्टी दिमागी नक्सल जनता पार्टी यानी डीएनजेपी मैदान में आ गई है। 15 अगस्त को लाल किले की फसिल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर तनाज़ा गर्म होते ही इंटरनेट सारिफिन ने इसके नाम पर अपनी नई सियासी दुकान खोल ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह नया पेज सामने आते ही छा गया और देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख से पार कर गई है, जबकि ये पेज सिर्फ 35 मुंतखब अकाउंट्स को फॉलो करता है। दूसरी जानिब एक्स पर यह 17 अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, जिनमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी, कॉमेडियन केनाल कामरा, अदाकार प्रकाश राज, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, श्याम मीरा सिंह और पैरोडी किंग राहुल गांधी 2.0 शामिल है। सियासत के इस ताज़ा तरीन ड्रामे में इस नई पार्टी का बायो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। अकाउंट में इसके बानी का नाम एक दिमागी भारतीय लिखा गया है, जबकि शरीक बानी के तौर पर बराह रास्त 56 इंच का ठप्पा लगाया गया है। वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर तंज करते हुए बनाए गए इस पेज ने सामने आते ही इंटरनेट पर हलचल मचा दी है और लोग इसके मेम्स बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं। अतीक खानदान की सियासत में वापसी, बेटे के इंतखाब लड़ने की तैयारी, पुराने सियासी खिले पर नजरें। उत्तर प्रदेश की सियासत में अतीक अहमद के खानदान की एक बार फिर सियासी वापसी की क़यास आराइयाँ जोर पकड़ रही हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली अहमद के आइंदा असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतरने की तैयारी की खबरें सामने आने के बाद प्रयागराज की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। अगर ये इंतखाबी मनसूबा हकीकत बनता है तो ये अतीक खानदान की सियासी विरासत को नई नस्ल के जरिए आगे बढ़ाने की एक अहम कोशिश होगी। अतीक अहमद ने 1989 में इलाहाबाद वेस्ट असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल करके अपनी सियासी शनाख्त मजबूत की थी। इसके बाद कई बरस तक ये हल्का इनकी सियासत का अहम मरकज रहा। अब इसी इलाके से खानदान की नई नस्ल की मुमकिन सियासी एंट्री को अतीक खानदान के पुराने सियासी असर और रसूख को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अतीक अहमद की सियासत का आगाज़ मुकामी सतह से हुआ और बाद में वो असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचे। ऐसे में इनके बेटे की इंतखाबी सियासत में मुमकिन आमद खानदान के सियासी सफर में एक नए बाब का आगाज़ कर सकती है। शहजाद पूनावाला ने दोबारा बीजेपी से दिया इस्तीफा, पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 30 जुलाई को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे कबूल नहीं किया गया था। शहजाद पूनावाला के मुताबिक पार्टी ने इनसे अपने इस्तीफे पर दोबारा गौर करने को कहा था, तहम अब उन्होंने एक बार फिर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसे कबूल करने की दरख्वास्त की है। शहजाद पूनावाला ने अपने खत में कहा है कि बराह करम मेरे 30 जुलाई 2026 के खत को कबूल करें, जिसमें मैंने माली और ज़ाती हालत के बाइस बीजेपी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से बिला शर्त इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मेरे लिए यह इंतहाई जज्बाती लम्हा था कि पार्टी ने मेरा इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया और मुझसे अपने फैसले पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की, लेकिन गौर व फिक्र और संजीदा सोच विचार के बाद मैंने हतमी फैसला किया है कि मैं कौमी तर्जुमान के ओहदे और बीजेपी की फाल बुनियादी रुकनियत से खुद को अलग करना चाहता हूँ। पूनावाला ने इस्तीफा क्यों दिया? शहजाद पूनावाला ने मजीद कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात और इन अफराद के हवाले से जिनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उन्होंने मुझे अपने साबिक़ा फैसले पर कायम रहने पर मजबूर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर नितिन नवीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जैसे सीनियर रहनुमाओं के लिए मेरे दिल में कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि मैं इनके लिए सिर्फ शुक्रगुजारी, मोहब्बत, खुलूस और इंतहाई एहतराम के जज्बात रखता हूँ।
बम से उड़ा देंगे अगर ईरान से बातचीत में दखल दिया, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओमान को दी खुली धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर ओमान के बारे में इंतहाई सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ओमान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में मदाखलत करने की कोशिश की तो अमेरिका इसके खिलाफ बमबारी कर सकता है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान हमारे रास्ते में आता है तो इस पर बम बरसा दिए जाएंगे। ये जवाब उस वक्त दिया गया जब इनसे पूछा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में ओमान के किरदार को वो किस तरह देखते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की ईरान के IRGC के ओहदेदारों से बराह रास्त राब्ते में बातचीत चल रही है। ट्रंप की यह धमकी इंतहाई अहम वक्त पर आई है। ईरान ने हफ्ते के रोज दावा किया था कि इसने ओमान के साथ अपना हरमुज के लिए शिपिंग रूट का नक्शा तैयार करने पर मुआहदा किया है। ईरान ने बताया था कि दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्तों तक तकनीकी बातचीत के बाद यह मुआहदा हुआ है। अपना हरमुज दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई को मुतासर कर सकता है। ईरान को लेकर भी ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ इंतहाई सख्त रखा। उन्होंने कहा कि ईरान को अब सफ़ेद झंडा दिखाना चाहिए, यानी ईरान को खुद सुपुर्दगी कर देनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा कि वहाँ के लोग अच्छे पोकर खिलाड़ी हैं, लेकिन दावा है कि वो अब मुश्किल सूरत हाल में हैं। कांगो में इबोला का खतरनाक तरीन फैलाव, 2300 से ज़्यादा अफराद हलाक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC में इबोला का मौजूदा फैलाव मुल्क की तारीख का सबसे मुहलिक वबाई बहरान बन गया है। सेहत हुक्काम के मुताबिक इस वबा से मरने वालों की तादाद 2300 से पार कर गई है, जिसके बाद इसने 2018 से 2020 के दौरान आने वाले इबोला के बड़े बहरान को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान 2299 अफराद हलाक हुए थे। आलमी इदारे सेहत यानी WHO और कांगो के सेहत हुक्काम के मुताबिक मौजूदा फैलाव तेजी से बढ़ रहा है और मुल्क के कई सूबे इसकी जद में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में एतुरी सूबा भी शामिल है, जहां पहले ही सेहत के निज़ाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इबोला एक इंतहाई खतरनाक और मुतअद्दी वायरल बीमारी है। ये बुनियादी तौर पर मुतासरा शख्स के खून और जिस्मानी रुतूबतों के बराह रास्त राब्ते से फैल सकती है। मौजूदा वबा की तशवीशनाक बात यह है कि बड़ी तादाद में नए मरीजों का पहले से निगरानी में मौजूद मुतासरा अफराद से कोई वाज़ेह राब्ता सामने नहीं आ रहा। इस सूरत हाल ने सेहत कारकुनों के लिए वायरस के फैलाव की कड़ी का सुराख लगाना मुश्किल बना दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।